हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 2.5। इसमें हम क्या सीखेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हमने ये सीखी हुई है 8th स्टैंडर्ड में, हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे और जिनको नहीं आती उनके लिए अच्छा है, वापस सीखने मिलेंगी। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई द होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। पहले आगे वाले का स्क्वायर कर दो, पीछे वाले का स्क्वायर कर दो, आगे वाले का स्क्वायर, पीछे वाले का स्क्वायर, ये जो 2 है वो इधर लिख के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? x माइनस वाई द होल स्क्वायर। ये भी वही चीज, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, आगे वाले का स्क्वायर प्लस पीछे वाले का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन हो के माइनस का साइन हो, डजंट मैटर, आगे वाले का स्क्वायर प्लस पीछे वाले का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2xy के साथ में साइन वो डिपेंड करेगी जो बीच में है, तो यहाँ पे साइन माइनस 2 इंटू एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो नंबर्स का स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो तो क्या करेंगे? एक बार दोनों नंबर्स को प्लस में लिखेंगे और एक बार दोनों नंबर्स को माइनस में लिखेंगे। बस सिंपली फॉर्मूला याद हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या होगा? एक बार एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब फोर्थ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये फॉर्मूला है तो क्या करेंगे? आगे का नंबर तो दोनों में सेम है तो वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो है साइन के साथ और ये साइन के साथ, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, ये जो आगे वाला नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये दो नंबर्स का मेन रोल है। एक्स स्क्वायर फिर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब आते हैं इन फॉर्मूला के बेस्ड सम्स पे। अब एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? x प्लस 3 दो बार दिया हुआ है तो क्या होगा? वो उसका होल स्क्वायर, सो x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमारा। तो फॉर्मूला बार बार याद करना नहीं आ रहा है तो पहली ट्रिक क्या थी? पहले आगे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पीछे वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, फिर बीच में जो भी साइन है वो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 3 तो क्या होगा? 6, 2 3 6 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, डायरेक्ट मिल गया आपको आंसर। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड में क्या दिया हुआ है? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये किसकी तरह है? ये वाली फोर्थ आइडेंटिटी की तरह है। क्या करना है? दोनों x सेम है तो क्या होगा? उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, फिर ये नंबर और ये नंबर को प्लस करके लिख देना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लस, दोनों को माइनस 3 प्लस 5, जो आगे वाला नंबर था वो यहाँ पे x, प्लस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2x माइनस 15, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 में बोला है कि इसका आंसर निकालो पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, नहीं वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करके इसको करना है। तो कैसे करेंगे? 105 को 106 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 5, और 106 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 6। ठीक है, फिर से ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी तो क्या होगा? ये नंबर जो सेम होता है उस नंबर का क्या होगा? स्क्वायर, फिर ये दोनों नंबर को आपस में ऐड करके फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस दोनों नंबर को जिनको आपने ऐड किया था उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? 100 का स्क्वायर 10,000, 5 प्लस 6 11, 11 इंटू 100 इज 1100, 5 6 30, इन सबको ऐड करोगे 11130 आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 में। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो
49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 49a स्क्वायर किसी का स्क्वायर है, हाँ है, 7 का, तो क्या लिखेंगे 7a होल स्क्वायर। फिर अभी बीच वाले को छोड़ देंगे, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे, अभी पहले हम फर्स्ट वाले लिखेंगे और लास्ट वाला लिखेंगे। तो 25b स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे इसको, ये भी किसी का स्क्वायर है, हाँ है, तो 5b द होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमारा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7a इंटू 5b मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे और 2 आगे लिख देंगे। अब ये नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो क्या इसके तरह आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 5 10, 10 इंटू 7 70, 70ab। तो मतलब हमने जो इसको ये सिंप्लीफाई किया है, ये सही किया है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, x प्लस वाई द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो मतलब x 7a प्लस, क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, और 5b द होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिंपली फैक्टराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड में क्या है, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। इसको भी हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 5/2 एक्स द होल स्क्वायर माइनस y/3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा एक का टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का, दो नंबर का स्क्वायर हो आपस में और बीच में माइनस का साइन हो, तो क्या करते हैं, दोनों नंबर को एक बार प्लस में लिखते हैं, दोनों नंबर को एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ये नंबर और ये नंबर को एक बार कॉम्बिनेशन में प्लस में लिखेंगे और ये नंबर दोनों को नंबर को बीच में माइनस में लिखेंगे। तो क्या आएगा, 5/2x प्लस y/3 एंड 5/2x माइनस y/3 मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ आइडेंटिटी पे। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, अब ये 4 आइडेंटिटीज के बेस्ड आपने 2-3 एग्जाम्पल आपने कर लिए। अब हम आते हैं 5वीं आइडेंटिटी पे। 5वीं आइडेंटिटी हमारी क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। पहले क्या था, 2 के ऊपर होल स्क्वायर था, अब 3 के ऊपर होल स्क्वायर है। डरना नहीं है, फॉर्मूला उतना ही सिंपल है। क्या करेंगे, पहले तीनों का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2 की जोड़ी, 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड एक्स, तो 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू जेड एक्स। उतना ही सिंपल है फॉर्मूला, याद रखना। ठीक है, तो फॉर्मूला रट्टा ना मारे, फॉर्मूला समझें और उसको याद करने की कोशिश करें कि कैसे किया है। यहाँ पे पहले तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, उसके बेस पे अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 19, उसमें क्या बोल रहे हैं कि 3a प्लस 4b प्लस 5c द होल स्क्वायर। 3 के ऊपर होल स्क्वायर है, क्या करेंगे, वही चीज, पहले आगे वाले का स्क्वायर 3a स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर, फिर 5c स्क्वायर, तीनों का एक एक बार स्क्वायर लिख दिया। अब जोड़ी बनाएंगे, 2 इंटू 3a प्लस 4b, 3a इंटू 4b, फिर प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c, फिर से प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। हो गई सब जोड़ियां, ए बी, बी सी और सी ए की जोड़ी बन गई। अब सॉल्व करेंगे, 3a द होल स्क्वायर, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है। अब ये तो डिटो सेम आइडेंटिटी थी, साइन भी चेंज नहीं था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि अगर साइन बदल जाए तो क्या करना है। तो भी कुछ खास घबराना नहीं है, हमें हमारी इसी आइडेंटिटी में उसको पुट कर देना है। तो क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 20, 4a माइनस 2b माइनस 3c द होल स्क्वायर। वही चीज, पहले इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, फिर प्लस साइन के साथ लिखना अब नंबर। ठीक है, सो प्लस माइनस 2b द होल स्क्वायर, फिर से प्लस ये नंबर अंदर साइन के साथ लिखोगे माइनस 3c द होल स्क्वायर, फिर 2 की जोड़ी प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b, फिर से प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस
2 इंटू 3c एंड 4a। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अंदर माइनस का साइन है उसका स्क्वायर है और बाहर प्लस का साइन, अंदर भी प्लस बाहर भी प्लस, इसलिए 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अब इधर देखो एक माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस, सो माइनस 16ab, फिर माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, बाहर भी प्लस है, सो प्लस 12bc, फिर बाहर एक माइनस है अंदर और एक बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए साइन आएगा माइनस 24ac। ये आपका आंसर आपको मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 21, फैक्टराइज करना है इसको। सो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब यहाँ पे बीच में माइनस के साइन है, तो अब कैसे करेंगे ध्यान देंगे। सो 4x का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2x द होल स्क्वायर, y हाल फिलहाल स्टार्टिंग में y स्क्वायर ही लिखना, बाद में यहाँ पे पता चलेगा कि x में माइनस है, y में माइनस है कि z में माइनस है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए y स्क्वायर फिर प्लस z स्क्वायर लिख दिया, फिर 4xy। अब यहाँ पे x का साथ क्या है नंबर 2, तो पहले तो हमें पता है कि फॉर्मूला में 2 तो लगेगा ही, फिर जोड़ी जोड़ी होगी है ना, तो 2xy, तो 2 इंटू 2x और y। अब यहाँ पे क्या है साइन xy में माइनस है और yz में माइनस है, और यहाँ पे देखो xz में माइनस नहीं है, या तो x और z दोनों माइनस होंगे और y प्लस में होगा, या तो सिर्फ y माइनस में होगा। ठीक है, अगर x और z में दोनों माइनस में ले रही हूँ तो मेरा क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, वहां पे मेरे को दोनों बाहर माइनस में लेने पड़ेंगे, फिर माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, वापस वही चीज हो जाएगी। दो नंबर माइनस में नहीं लेने, एक ही नंबर माइनस में है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या तो x और z दोनों माइनस में, क्योंकि अगर माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और या तो y मेरा माइनस में। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले y माइनस में पुट करके देख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे y के साथ इधर माइनस लगा दिया, तो अब इधर क्या आ रहा है 2xy, ये दो की जोड़ी बनेगी 2 इंटू एक्स और y की, सो 2 इंटू 2x और माइनस y, तो मेरा आ गया 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 4xy। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे 2, फिर y और z का मल्टीप्लीकेशन होगा इसका और इसका, सो माइनस y इंटू जेड, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है माइनस 2yz बराबर आ गया। फिर zx, 2z और x, 2 इंटू 2x और z प्लस में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो मैंने इसको सही तरह से फैक्टराइज किया है। अब मैं अगर देखूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है, और मेरा फॉर्मूला में क्या है, इधर बीच में माइनस का साइन है, तो मेरा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, सो 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। क्योंकि फैक्टराइज करना है तो होल स्क्वायर की पावर में तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट, यही ब्रैकेट को दो बार लिख देंगे, सो 2x माइनस वाई प्लस जेड एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि पहले तो आपने स्क्वायर पढ़ा था, फिर 3 का स्क्वायर पढ़ा, अब क्या करेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, तो x प्लस वाई द होल क्यूब। इसका फॉर्मूला भी कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, क्या करना है, आगे वाले का क्यूब प्लस पीछे वाले का क्यूब, वहां पे 2 मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्यूब है इसलिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब प्लस 3xy, और फिर यही ब्रैकेट इधर लिख देंगे, बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, फिर से एक बार, आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब प्लस 3xy और वही का वही ब्रैकेट यहाँ पे, आपका फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी नंबर 7, तो उसमें x माइनस वाई द होल क्यूब है, साइन माइनस का है खाली, तो आइडेंटिटी कैसे होगी, x का क्यूब, आगे वाले का क्यूब, पीछे वाले का क्यूब, बीच में साइन माइनस है इसलिए सब में माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये का यही ब्रैकेट इधर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब ये दोनों आइडेंटिटीज के बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, 3a प्लस 4b द होल क्यूब, वही चीज, आगे वाले का क्यूब पीछे वाले का क्यूब प्लस 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और यही का यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आगे वाले का क्यूब 3a का क्यूब, पीछे वाले का क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3a इंटू 4b और यही का यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख देंगे।
ठीक है, तो आपको ये मिल गया स्टेप। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना ही तो छोड़ नहीं सकते, सॉल्व करेंगे। 3a का क्यूब मतलब 27a क्यूब, 4b का क्यूब 64b क्यूब, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 दैट इज 36, 36ab। और ये आया ब्रैकेट। अब इधर भी नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि हम इसी हाल में इसको नहीं छोड़ सकते ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स है। मल्टीप्लाई करके जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके ही फिर ही हम उसको सम को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूँ और इससे भी मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या आएगा मेरे पास 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b। 36ab को 3a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा 108a स्क्वायर b। और फिर से 36ab को मैं 4b के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 144ab स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है। अब मैं और इधर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, इसलिए मेरा यही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में वही चीज पर माइनस के साथ, तो 5p माइनस 3q द होल क्यूब। पहले आगे वाले का क्यूब माइनस पीछे वाले का क्यूब, 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब, फिर 3 लिख देंगे, साइन सारे के माइनस ही रहेंगे, सो माइनस 3 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5p 3q, यही का यही ब्रैकेट यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 5p का क्यूब 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45p क्यूब और ये ब्रैकेट। इतना नहीं छोड़ सकते, फिर से ये ब्रैकेट इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, ओके। ये तो सेम 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब। अब माइनस 45p क्यूब को 5p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 225p स्क्वायर क्यूब। p 2 बार होगा ना, तो p स्क्वायर क्यूब और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 45p क्यूब इंटू 3q, तो क्या हो जाएगा 135, साइन प्लस का q डबल हो रहे हैं इसलिए 135p क्यूब स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 23, जैसे एग्जाम्पल पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने किया था उसी तरह से यहाँ पे भी एक्स वाई वेरिएबल के बिना अगर आपको कांस्टेंट नंबर्स दिए गए हो तो उसमें फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। सो 104 का क्यूब, तो 104 104 104 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे 100 प्लस 4 द होल क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई द होल क्यूब वाला, आगे वाले का क्यूब प्लस पीछे वाले का क्यूब प्लस 3 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन और सेम टू सेम ब्रैकेट इधर लिख देंगे। सॉल्व करेंगे 100 का क्यूब, अब कैसे याद रखेंगे, 2 जीरो है और ऊपर 3 है, सो 2 3 जा 6, तो 1 के पीछे 6 जीरोस लगेंगे, ठीक है। 64 का क्यूब 64, 3 4 सा 12, 12 इंटू 100 दैट इज 1200 एंड 100 प्लस 4 इज 104। इतना तो छोड़ नहीं सकते, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कॉपी कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 124,800 आएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 1124,864 आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। अब सेकेंड, अब हमने एक प्लस में देखा है कांस्टेंट वाला, तो एक माइनस में भी देखना पड़ेगा, तो माइनस में देखते हैं 999 का होल क्यूब मतलब 1000 माइनस 1 का होल क्यूब, फिर से वही चीज, आगे वाले का क्यूब माइनस है इसलिए सब में माइनस आएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1, 3 इंटू 1000 इंटू 1 सेम टू सेम ब्रैकेट इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है और ऊपर 3 है, तो कितने जीरोस आएंगे, 3 3 सा 9, तो 9 जीरोस आएंगे, फिर 1 माइनस 3 इंटू 1000 दैट इज 3000 एंड 1000 माइनस 1 दैट इज 999, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा 99700299, कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, फैक्टराइज करना है। अब आपको फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, देखिए हम कैसे। 8x क्यूब मतलब 8 किसका क्यूब है, 2 का, सो 2x द होल क्यूब, 27y क्यूब, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, सो 3y क्यूब प्लस, अब आपको पता है
कि आगे क्या है कि 3 इंटू कुछ होगा, सो +3 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, मतलब ये जो भी नंबर है इसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा आपको, ये जो आगे का नंबर है उसका स्क्वायर करके लिखना है, तो 4x स्क्वायर, ठीक है। और फिर पीछे वाला y सिंगल है, मतलब y जो भी है वही का वही लिखना है, तो 3y, तो यहाँ पे 3y लिख देंगे। तो देखो अभी चेक करेंगे हमारा सेम टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 3 = 9, 9 4 = 36, 36 x स्क्वायर y आ गया, तो हमने सही तरह से लिखा। फिर प्लस, फिर से 3, फिर यहाँ पे देखो x अकेला है, y का स्क्वायर है, तो x वाला वैसा का वैसा ही लिख देंगे 2x, और y का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर लिखेंगे। आगे आंसर आपका इस तरह से। अब ये तो आपने फॉर्मूला बना लिया किसका, x + y द होल क्यूब का। हमने इसको इस तरह से सेट क्यों किया है, ताकि हम इसको आइडेंटिटी बना सके, इसीलिए हम इसको इस तरह से सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने इसको आइडेंटिटी के हिसाब से सेट कर लिया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, x + y द होल क्यूब, मतलब आपका x यहाँ पे क्या है 2x और y आपका क्या है 3y, तो 2x + 3y द होल क्यूब, क्योंकि सब में प्लस का साइन है इसीलिए बीच में प्लस आएगा, अगर सब में माइनस का साइन आता तो उस हिसाब से माइनस का साइन होता, ठीक है। अब आते हैं लास्ट आइडेंटिटी पे, 8th आइडेंटिटी। 8th आइडेंटिटी क्या बोल रही है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर इस तरह से आपको कोई सम दिया गया है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले x + y + z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में तीनों का स्क्वायर और फिर सब में माइनस और दो दो की जोड़ी। देखो x² + y² + z² - xy - yz - zx, x² + y² + z² - xy - yz - zx, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से कैसे अप्लाई करना है और कैसे समझेंगे वो हम इस एग्जाम्पल में इसको अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल 25 में क्या बोल रहे हैं, 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz, ये आपको दिया हुआ देखो है ना इस फॉर्म में। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले वो करके देखेंगे। 8x³ मतलब 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 2x³ + y³ + 27 क्या है आपका 27 3z³ - 3 इंटू ये x y z, 3x आपका कितना है 2x, फिर y और 3z, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो 18xyz आपका ये इस फॉर्म में आपने कर दिया। किस फॉर्म में, ये फॉर्म में आपका हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन अगर आप इस फॉर्म में कर रहे हो तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही तो आइडेंटिटी है, तो उसको इस फॉर्म में आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम कैसे करेंगे, तो क्या लिखा है, पहले तीनों को प्लस में लिख देंगे, तो 2x + y + 3z एक ब्रैकेट में लिख दिया। फिर तीनों का स्क्वायर बारी बारी करेंगे, सो 4x² + y² + 3z का क्या हो जाएगा 9z², ठीक है। फिर स्क्वायर करने के बाद में क्या करेंगे, जोड़ी लिखेंगे, सो -xy, माइनस का साइन आएगा और सब में जोड़ी जोड़ी करेंगे, सो -2xy - 3yz, क्यों, क्योंकि 3z है और y है, ठीक है। फिर -3z और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6xz। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी आइडेंटिटीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।